हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था निचोड़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एनालिटिक्स का, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एनालिटिक के निचोड़ मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना। और उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक के बाद। जो मैंने बोला था ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो आज मैं कुछ यूजफुल फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में यूजफुल फॉर्मूले होते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। चलिए, हो सकता है कि आपको मेरे पिछले वाले वीडियो जो निचोड़ का एपिसोड 1 था वो थोड़ा अजीब लगा हो। ये सब कितनी बातें हो गई उस लेक्चर में, लेकिन वो कहीं ना कहीं रियलिटी तो है ही, ठीक है ना, रियलिटी तो है ही। चलिए, आज हम पढ़ते हैं वेरी यूजफुल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? वेरी यूजफुल फॉर्मूला। क्या इसको हमने नाम दिया क्या? सम फॉर्मूला। इसको हमने नाम क्या दिया? सम फॉर्मूला। अब सम फॉर्मूला है क्या? चलिए देखते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डेल्टा एन टर्म्स, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी दूसरी सीरीज क्या है? कॉस के टर्म्स में है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डेल्टा एन टर्म्स। अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या किया, वीडियो एक क्वेश्चन में हमने पूरा 1 घंटा ले लिया, ठीक है ना। तो इसका इन दोनों को फॉर्मूले का जो प्रूफ होगा कैसे आया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। रिजल्ट कैसे दिखता है, कैसे याद करेंगे इसका रिजल्ट का, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हम एक फॉर्मूले के फाइल में फॉर्मूले के वाइज में हम मेमोराइज कर लेते हैं। क्या? कि साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। क्या? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इन 2, क्योंकि साइन की सीरीज जैसे मैंने क्या किया, साइन ही लिख लिया और बड़ा ब्रैकेट लिख लिया, और उसमें क्या लिखा, जैसे हमने समेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना एपी में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। क्या? यहाँ पे 2 a की जगह हम लिख देंगे अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे, बीटा और बाई 2, ये पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ पर साइन क्यों आया? क्योंकि साइन की सीरीज है। किसकी सीरीज है? साइन की सीरीज है। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कॉपी कर देंगे इस फॉर्मूले को इस वाले में, ठीक है ना। बस साइन की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस की सीरीज है इसलिए कॉस आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेम चीज 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 सेम। अब यहाँ पे कॉस क्यों आया? क्योंकि कॉस की सीरीज है। क्लियर? ये कॉस की सीरीज थी इसलिए यहाँ पर कॉस आया इस फॉर्मूले में, ये साइन की सीरीज थी इसलिए साइन आया। अब हमने जो समेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एसएन का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस तरीके से n बाई 2 हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक की जगह हमने क्या लिख दिया अल्फा और डी की जगह क्या लिख दिया हमने बीटा। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और हम इसका यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन से इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए,
एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। समेशन आर की वैल्यू 0 से लेकर 13 कॉस आर पाई बाई 4, आर पाई बाई 4 कुछ भी कर लो, आर पाई बाई 4 कर लो, आर पाई बाई 3 कर लो, चलो 3 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आर की जगह क्या रखूँगा, 0 रखूँगा पहले, समेशन है ना, तो क्या रखूँगा कॉस 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस कॉस क्या रखूँगा पाई बाई 3, फिर आर की वैल्यू क्या रखूँगा 2 कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस डेरिवेटिव कहाँ तक गया है 13 तक, कॉस 13 पाई बाई 3 इधर तक जाएगी मुझे सीरीज एंड टर्म्स तक बोला गया था सीरीज में। तो बस सेम मुझे सब चीज़ों की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 60 कॉस 30 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 सबकी वैल्यू रख के फिर मैं इसका समेशन करता, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करता, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट मैंने क्या किया सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या सॉल्यूशन निकाला, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे, वो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन यहाँ पे n कितना दिया 13, तो 13 बीटा, यहाँ पे बीटा कितना दिया था आपने मैंने आपको बताया था साइन अल्फा या कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 3 होगी, पाई बाई 3 एन बीटा बाई 2, ये तो एन बीटा हो गया ना बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना था पाई बाई 3 और अपॉन में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बीटा बाई 3 अपॉन 2 इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटर इनर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू कॉस की सीरीज है तो मैंने कॉस लिख दिया अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू 0 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस का 1 इंटू डी कितना है, डी मतलब पाई बाई 3, बीटा मतलब पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं पूरे को सॉल्व कर लूँगा, जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3/2। पूरा सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा, आपको भी कुछ ट्राई करना पड़ेगा, आप भी ट्राई करो, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और मैं उस दोनों रिजल्ट्स का किस तरीके से मैं तुरंत आंसर निकाल दूँ फॉर्मूले से, इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ अलग चीज़, यहाँ पर वैल्यू में समझ में है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू पहले कॉस अल्फा था, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस 2 बीटा था, अल्फा प्लस 3 बीटा था। तो मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0, बीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 3, तो मैंने यहाँ पर इसको रख के सॉल्व कर दिया। लाइट जा चुकी है, क्लियर। थोड़ा सा वीडियो देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, शैडो आ रही होगी यहाँ पर, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम वैल्यू। क्या ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम, ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम वैल्यू कैसे, ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम वैल्यू किसकी कैसे होती है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी होती है 1, और मिनिमम कितनी होती है -1, सभी को पता है कि नहीं पता है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, ये हमने ग्राफ से देखा था, क्योंकि ग्राफ कैसा होता है साइन का, ऐसा होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी गई -1, और कॉस का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी गई -1, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, कैसे मैं कह रहा हूँ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। चलिए ये तो हो गया पहली चीज, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम कितना है +1 एंड मिनिमम कितना है -1, क्लियर। ये तो हो गया मेरा पहला। दूसरा, ठीक है, अच्छा अब मैं अगर दोनों का स्क्वायरिंग कर दूँ, मैं कर दूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू आप बताइए,
कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सोचो क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। अब सर बोलेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे क्या कि सर -1 का स्क्वायरिंग, अगर मैंने सबका स्क्वायर किया sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया cos, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आपको +1 मिलना चाहिए, -1 × -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, नहीं, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये चीज़ हम ग्राफ थ्योरी में देखते हैं। क्या देखते हैं बताऊंगा, फिर मैं साइड में एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसका पोस्टमार्टम करूंगा कैसे, कि मिनिमम वैल्यू का हम जब नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायरिंग करते हैं, आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है ना, और पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू किसकी होती है, कौन सी होती है, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। अभी आपको इस इक्वलिटी में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इक्वलिटी में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने 0 कैसे लिख दिया। अब ग्राफ से, अब इसको भी मैंने ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली थी, तो मुझे रटी तो थी नहीं, मैंने ग्राफ बताया ना कि ग्राफ बनता है, ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कर्व कहाँ जाता है और मिनिमम कहाँ जाता है, इसी वजह से इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायरिंग किया। अब देखिए, जब मैं किसी ग्राफ का स्क्वायरिंग करता हूँ, जैसे साइन थीटा का ग्राफ क्या था और साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ क्या होगा, तो जैसे मैं स्क्वायरिंग करूँगा साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर का ग्राफ खींचूंगा तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा। क्यों, क्योंकि वैल्यू अगर कोई भी नेगेटिव टर्म से उसका मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव है कितनी, मिनिमम, क्योंकि 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव क्वांटिटी नॉर अ नेगेटिव क्वांटिटी, इट्स ओनली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि मैं 0 हूँ, मैं नल हूँ, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग किया तो मेरी वैल्यू यहाँ पर मिनिमम कितनी मिली मुझे, ये मिनिमम लाइन किसकी है, यहाँ पर हर वैल्यू कितनी है, 0 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1 है। इसी तरीके से मैं कॉस का भी ग्राफ बनाता हूँ तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नीचे वाली शैडो जो थी वो भी ऊपर आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी हो गई, +1 हो गई, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, बहुत सॉरी 0 हो गई, है ना। अगर 0 हुई तभी तो मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी है, 0 लिखी है ना, समझ में आ रहा है, क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे वैल्यू मिनिमम 0, वो वहाँ पे ग्राफ से हम लिखेंगे, क्लियर। अच्छा, थर्ड चीज, अगर मैं सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू पूछूं, तो ये सभी को आपको ग्राफ पता है कि क्या, कि मैक्सिमम वैल्यू में सेक का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का सेक, अगर ये ऐसा कॉस का गया है तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, तो यहाँ और ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ, तो मतलब अगर मैं ये कॉस का ग्राफ मिटा दूँ तो मुझे ये वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मुझे क्या मिली, मतलब सेक थीटा मेरा मॉड के अंदर जो प्लस माइनस मॉड के अंदर 1 होता है ना, मॉड के अंदर 1 होता है, उससे क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, बड़ा होगा, उससे क्या होगा, बड़ा ही होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैं इसको इक्वालिटी के फॉर्म में समझा रहा हूँ। हाँ देखिए, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख दूँ कि मैंने लिखा कॉसेक थीटा मॉड में इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू 1, क्लियर। तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, मॉड है, तो मॉड के बाहर आएगा तो क्या होगा, +-1 होगा। मॉड जैसे लिखते हैं ना हम, क्या, ये अगर मॉड x लिखा है इसका मतलब क्या होता है, +-x को निकालते हो मॉड के बाद, और प्लस होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो किससे पता चलेगा, इंटरवल पर डिपेंड करेगा कि x कहाँ से कहाँ तक डिपेंड कर रहा है, h कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्लियर। इसकी इतनी बात समझ में आ गई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा तो ये ग्राफ में मेरा ऊपर ही आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, समझ आ रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू को मैं मैक्सिमम करूँगा +1 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, समझ आ रहा है। ये चीज़ तो मैं कर रहा था,
कितनी बार समझ में आई? ग्रेटेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज मेरी एक एसडीओ लिख सकते हैं क्या, कि एसडीओ लिख लें यहाँ पर छोटा सा एसडीओ क्या लिख लें, कि जब भी ग्रेटेस्ट या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, निकालना हो, एंड फंक्शन अदर देन साइन कॉस हो, तो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, इतनी बात समझ आ गई। जब भी कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट कभी किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम अगर उसको क्या करेंगे, अदर देन साइन कॉस के फंक्शन हो, साइन कॉस हो, मैं करूँगा साइन कॉस में उसको कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। कैसे, ये भी बात है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इससे। वीडियो में आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एपिसोड 2 है ना। इसके कुछ क्वेश्चन लूँगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही दूँगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है। कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। क्या करना है, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने इसको क्या लिखा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों को साइड में एक ब्रैकेट में कर लूँ, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 4, यहाँ कितनी वैल्यू जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजमेंट हो नहीं सकता, 4 में कुछ चेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें ही चेंजमेंट हो सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और 4 प्लस मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, मिनिमम क्या पढ़ा था 0, एंड मैक्सिमम क्या पढ़ा था +1। तो हम क्या करेंगे, 4 मैक्सिमम में क्या रखेंगे 4 + 1, ये क्या है मैक्सिमम, एंड 4 + 0 ये क्या रहेगी मिनिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या क्वेश्चन सही है, देख लीजिए कहाँ समझ में नहीं आया है, देख लीजिए। नोट किया आपने, नोट किया। चलिए अब दूसरी रिजल्ट पे चलते हैं। अभी मैं क्या पढ़ा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, और उसी का दूसरी वैरायटी देखते हैं। क्या क्या अगर मैंने लिखा, चलिए ये क्या है सेकंड फॉर्म, अगर मैंने लिखा y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा,
मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं फॉर्म में दिखाऊं तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मिनिमम कितनी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आई कहाँ से, कैसे आई, इसका प्रूफ हम साइड में देख लेते हैं। इसका प्रूफ हम साइड में देख लेते हैं। क्या कि मैंने लिखा y इक्वल टू ए लिखा था साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लिखा था। मैंने क्या किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड करूँगा तो अंदर पूरे में जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ क्लियर, अगर मैं इसकी वैल्यू ए लिखूँ इसकी वैल्यू बी लिखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, ये मैंने बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखा। तो अच्छा, मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाइव। तो इसको मैं अगर फाइव एंगल मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको फाइव बोल सकता हूँ, कॉस फाइव। और ये क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, साइन थीटा साइन फाइव होता है। अच्छा, अब मेरे लिए देखूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। क्लियर। अब साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो वाई इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाइव, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, है ना। अगर ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कोई भी साइन के साथ में एंगल है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 एंड मिनिमम कितनी होती है, -1। तो अगर मैं एक बार इसकी जगह +1 रखूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम में रखूंगा -1 तो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, जब भी मेरे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा और मुझसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो मैं रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कर दूंगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, और रूट के अंदर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, √3 साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा या कॉस थीटा ओनली, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एंड एंगल बताओ थीटा क्या होगा। क्लियर। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मुझे ये पता है कि साइन के फॉर्मूले में √3/2 एंड 1/2 आता है। साइन थीटा साइड में साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड मारा, 2 का मल्टीप्लाई किया एंड 2 का डिवाइड किया। अगर मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो दोनों साइड ऐसा हो जाएगा, और ये √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब बात आई कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू किसकी बनानी है, साइन की बनानी है या कॉस की बनानी है ना। मुझे साइन की बनानी है, कॉस की बनानी है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लिख सकता था कि √a² प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता था और मिनिमम वैल्यू निकाल सकता था। मैक्सिमम वैल्यू मेरी अगर निकालूंगा तो मैं प्लस फॉर्म उस टाइप में तो क्या आएगी, प्लस रूट के अंदर a कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, +3 + 1 मतलब √4। तो मतलब वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव, तो कितनी आएगी, +2। ये मैक्सिमम वैल्यू मेरी आ जाएगी, +2। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा, अब मेरे को ये अगर फॉर्मूला देखूं तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी, तो ये कॉस में √3/2 किसका फॉर्मूला होता है, 30 का, कॉस 30, और ये कितना होता है, ये साइन 30 होता है। अच्छा, ये साइन 30 होता है, ये कॉस 30 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं देखूंगा तो ये कितना आया, ये 2 लिखा था, रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा, साइन
थीटा प्लस 30, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस 30। क्लियर? अच्छा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू 2 चाहिए थे, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी आ रही, 2 आ रही है। तो ऐसी कौन सी थीटा की जगह मैं वैल्यू रखूँ कि ये 1 बन जाए? क्योंकि 2 चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है, 2 से ज़्यादा बननी नहीं है। मैक्सिमम मैं मुझे पता है कि मैं इधर से इधर तक ही मैं पहुँच सकता हूँ, तो मुझे पता है ना कि मैं इधर से इधर तक पहुँच सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच सकता हूँ ना, तो इससे ऊपर मैं पहुँच नहीं सकता। तो मेरे को पता है 2 मैक्सिमम वैल्यू 2 ही होगी, 2 से ऊपर जा नहीं सकती, y की वैल्यू इससे ऊपर जा नहीं सकती। तो मैं थीटा की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये 2 का 2 ही बना रहे, चेंज ना हो, इससे कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू 2 पता चल चुकी है, इसकी y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है। तो थीटा की जगह अगर मैं 60 डिग्री रख दूँ तो वैल्यू बदल जाएगा 60 प्लस 30 कितना होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, 60 निकल के आ गई। आंसर बहुत नहीं हुआ, बोलिए भाई, समझिए क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन तो ये करवा दिया मैंने, लेकिन बाकी क्वेश्चंस मैं दूंगा इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए। इसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट क्या है स्पेशल क्वेश्चंस में, ठीक है? चलिए, बाकी क्वेश्चंस में नोट करवाता हूँ, नोट करिएगा आप। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं आए, आप मुझे मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर है? वहाँ मैं सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आप क्या करते हो, नोट कर लिया, ठीक है, आ गया। आप मुझसे साथ जुड़े हो ना, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो आप भी मेरे साथ जुड़ो ना। मैं देखता हूँ कैसे नहीं जुड़ रहा है। y इक्वल टू, एक क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन थीटा cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसकी मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर? नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप मेरे नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करो। मैं नंबर आपको बता चुका हूँ, निचोड़ के एपिसोड 1 है, आप उसको जाके देखिएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने ही करने हैं। स्क्वायर थीटा, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी y इक्वल टू 12 साइन थीटा माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। इसकी मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्लियर? इतना आपका ये होमवर्क है। इसके बाद और नेक्स्ट क्लास में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस इनके ग्राफ थोड़ा सा देख के आइएगा, ठीक है ना? क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? वो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं है कुछ, ठीक है ना? आप 1-2 मिनट देखते हो फिर उसके बाद देखते नहीं हो वीडियो। तो अभी इतना देख, कितना करा दिया मैंने, इसको पहले होमवर्क करना, इसके बाद का जो